वेलकम टू ई डायनामिक क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। गाइस, इस पेंडेमिक में हमको एक इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में बहुत सुनने को मिल रहा है। फिर चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, चाहे फिर वो न्यूज़ चैनल्स हों, इवन हम अपने पड़ोसियों से भी ये बात सुन लेते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन शॉर्ट हो गया है। तो आइए जानते हैं क्या है रेमडेसिविर इंजेक्शन, क्या है इसके मैकेनिज्म और ये क्यों शॉर्ट पड़ गया। देखिए गाइस, रेमडेसिविर इंजेक्शन का जब इन्वेंशन हुआ था तो क्या तब भी क्या कोविड था या कोविड के लिए इसका इन्वेंशन हुआ है? देखिए गाइस, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन एक एंटीवायरल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है, जिससे कि अमेरिका की जिलेट कंपनी ने 2009 में हेपेटाइटिस सी के लिए बनाया था। देखिए, हेपेटाइटिस सी एक्चुअली है क्या? ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है और इसमें क्या होता है, लीवर इन्फेक्ट हो जाता है। मेनली इसका अगर मैं कॉज की बात करूं तो ये ब्लड ट्रांसमिशन से होता है। मीन्स टू से कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और कोई हेल्दी पर्सन है, कोई मान के चलिए कोई सिरिंज हमने इन्फेक्टेड पर्सन को लगाई और वही सिरिंज अगर हमने हेल्दी पर्सन के लगा दी तो हेल्दी पर्सन को भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा। और इसका दूसरा अगर हम बात करें, जो अनस्टेराइल टैटू इक्विपमेंट्स होते हैं उससे भी होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ हेपेटाइटिस सी के बाद इसका यूज जो है वो आरएसवी में भी किया गया, जो रेस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस होता है, मेनली जो लंग, इसमें लंग और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। साथ ही साथ इबोला में भी इसका यूज किया गया, मार्बर्ग में भी यूज किया गया। तो जितने भी वायरल इन्फेक्शन है उसमें इसका यूज किया गया। काफी जगह इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे भी रिजल्ट मिले। तो फाइनली इसका कोविड में भी यूज किया गया। जब कोविड स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वाइड में, तो साथ ही साथ बहुत सारे कंट्रीज ने इसका यूज करना शुरू किया और उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हुए। इसलिए इसको भी अप्रूवल मिल गया ताकि इसको कोविड में यूज किया जा सके। तो गाइज, अब अगर हम बात करेंगे तो इसके अप्रूवल की हम बात करेंगे, इसके यूजेस की हम बात करेंगे, क्या इसका कैसे इसका अप्रूवल रहा, क्या इसका यूसेज रहा, तो इस बारे में हम जानेंगे। तो गाइस, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखने में आसानी रहेगी। देखिए, हाँ गाइस, इसका जो अप्रूवल हुआ, इसे जब इतनी भयानक तरीके से कोविड पिछले साल फैला, यानी 2020 में फैलना शुरू हुआ इतनी भयंकर तरीके से, तो इसे बहुत सारी कंट्रीज ने इवन इसका जो अथोराइज इसे किया, 50 कंट्रीज ने इसे पूरे वर्ल्ड में, 50 कंट्रीज ने, आप देख सकते हैं इसमें 50 कंट्रीज ने इसको अप्रूव कर दिया एज अ इमरजेंसी यूज टू ट्रीट द कोविड। इसको इमरजेंसी यूज के लिए दे दिया गया। और 2020 में 12 मई को जिलेट ने अनाउंस किया कि ये एक नॉन एक्सक्लूसिव वॉलंटरी लाइसेंस देती है टू गिव जेनरिक ड्रग कंपनीज इन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए, मैं आपको इसको भी समझाऊंगा, क्योंकि उस समय इमरजेंसी थी, बहुत सारी डेथ हो रही थी, कोई वैक्सीन थी नहीं, कोई मेडिसिन थी नहीं कोविड को ट्रीट करने के लिए। तो जिलेट, जो कि अमेरिका की कंपनी है, इसने जो है नॉन एक्सक्लूसिव वॉलंटरी लाइसेंस दे दिया। देखिए, जब भी कोई कंपनी अपना कोई इन्वेंट करा हुआ प्रोडक्ट जब वो किसी दूसरी कंपनी को देती है, तो उसके बदले में उसे रॉयल्टी मिलती है। इसमें जो जिलेट लाइफ साइंसेस थी, यानी जिलेट फार्मा कंपनी थी, उसने कोई भी रॉयल्टी नहीं ली। उसने 5 जेनरिक ड्रग्स कंपनी को इंडिया और पाकिस्तान में रेमडेसिविर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अलाउ कर दिया, और ये 5 कंट्रीज 127 कंट्रीज में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी। डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया कि जब भी कोविड के लिए कोई ड्रग आ जाएगी या कोई भी वैक्सीन आ जाएगी, तब ये सारी की सारी कंपनीज जिलेट जिस हिसाब से इनको चाहे वो रॉयल्टी के लिए बोले, चाहे वो इनका प्रॉफिट के हिसाब से उनको जिलेट को देना पड़े, तो ये डब्ल्यूएचओ की ने यही बोला, डिक्लेयर किया कि वो जब भी ये कोविड खत्म हो जाएगा या इसके लिए कोई वैक्सीन आ जाएगी या कोई इसके लिए दूसरी दवाई आ जाएगी, तो उसके बाद जो है जैसा भी जिलेट बोलेगा वैसे इन कंपनीज को इनके साथ करना, इनको देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो गाइस, इंडिया में अगर हम बात करें तो 30 जनवरी को इनिशिएट हुआ था हमारे 2020 में हमारे यहाँ कोविड का आना। और तभी
इंडिया में 2 कंपनियां हैं इनको ग्रांट मिली, एक सिप्ला है और एक हेट्रो ड्रग्स है, इसका रेमडेसिविर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फर्दर ऑन आपको पता है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड थी और साथ ही साथ जो है पेशेंट एकदम से पेशेंट इंक्रीज होते जा रहे थे। फाइनली गवर्नमेंट, अभी अगर मैं आज की टोटल बात करूं तो अभी 7 इसकी कंपनीज हैं। और देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये जो कंपनी है आपकी, देखिए स्क्रीन पे है, कैडिला हेल्थ केयर है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, माइलान है, जुबिलेंट जेनरिक है, हेट्रो हेल्थ केयर है। ये सारी की सारी कंपनीज हैं। इन कंपनीज ने रेमडेसिविर ये मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। देखिए गवर्नमेंट ने, चूंकि इसका आपने देखा होगा, इसका एक वाइल जो है किसी कंपनी का, देखिए रिवाइज पहले एमआरपी इसकी जो है 2800 थी मिनिमम अगर मैं बात करूं, और मैक्सिमम इस कंपनी की 5400 एमआरपी थी। जब गवर्नमेंट ने देखा कि इतने सारे केसेस निकल रहे हैं, हर आदमी इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट ने इसके रेट रिवाइज करे। तब देखिए आप देखिए जो 2800 की थी वो 899 की मिली, यानी अब आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो थी दवाई वो लगभग 3500 रुपए की एक वाइल थी। और यही वाइल जो है मार्केट में ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो पाए, इसीलिए इतनी कंपनियों को गवर्नमेंट ने अलाउ किया ताकि वो यहाँ पर रेमडेसिविर को मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। अगर हम कहें तो इंडिया की जो CDSCO है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये अथॉरिटी दी कि ये सारी की सारी कंपनीज अब जो है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगी, इसलिए इनको ये अथॉरिटी दी गई। इसके साथ अगर हम बात करेंगे गाइज तो रेमडेसिविर को जो अप्रूवल मिला वो पूरे वर्ल्ड वाइड इसको अप्रूवल मिल चुका है। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे USFDA जो कि एक अमेरिका का जो अथॉरिटी है ड्रग की, EMA है ये यूरोप की है, इंडिया की CDSCO है, मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलिया की TGA है, और तमाम यहाँ पर ब्राजील की है, जापान की MHLW, ये सारी की सारी अथॉरिटी इनको मिल चुकी है और ये अपना ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं गाइस कि इसका यूज कैसे होगा, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। देखिए गाइस, इसको जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने, और हमारे यहाँ पर भी इसको जो यूज किया गया है, एक सेकंड रुकिए जरा, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा, इसको देखिए लिखा हुआ है, इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड विद सस्पेक्टेड और लेबोरेटरी कंफर्म SARC COVID-2 इन्फेक्शन। मीन्स टू से, अगर अपनी भाषा में बात करूं कि अगर आपका टेस्ट हुआ है कोविड टेस्ट और उसमें आप कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उसके बाद ही आपको ये दिया जाएगा। गाइस ये दिया कैसे जाएगा, इंजेक्शन दिया कैसे जाएगा, ये आपको दिया जाएगा आपकी वीन से यानी आपके देखिए 2 तरह के इंजेक्शन होते हैं, एक मस्कुलर होता है, एक होते तो बहुत तरह के हैं, एक सबक्यूटेनियस भी होता है, क्यूटेनियस भी होता है, इंट्रावीनस होता है, इंट्रामस्कुलर होता है। तो यहाँ पर ये है, ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन यहाँ पर इंट्रावीनस की बात हो रही है, यानी आपके नस में डाल के इंजेक्शन आपको मतलब जो भी पेशेंट है उसको दिया जाएगा। डोज की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, ये आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा, लेकिन एज फार एज द रिसर्च इज कंसर्न एंड द लिटरेचर इज प्रोवाइडेड बाय सो मेनी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज ने जो भी लिटरेचर, जो भी कंपनी उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उनके लिटरेचर के हिसाब से एक पेशेंट को 6 वाइल दी जाएंगी, और 6 वाइल की पर एक वाइल की जो क्वांटिटी है, जो मतलब उसके अंदर है, वो 100 mg की एक वाइल है, और एक फर्स्ट डे एक पेशेंट को 2 शॉट दिए जाएंगे, यानी 100 mg की 2 वाइल दी जाएंगी, सब्सिक्वेंटली रेस्पेक्टिवली फिर 4 दिन तक एक एक वाइल दी जाएगी। अगर मैं बात करूं रेमडेसिविर काम क्या करता है, देखिए मैं आपको बताऊं गाइस, जैसे मैं हूं तो मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर अपने जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका जेनेटिक मटेरियल है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है उसे जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो हम ह्यूमंस में, जैसे हम मेनली हम लोग अपनी बात करें तो हमारे जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो DNA से एक हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेनली RNA है, ये RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है। और ये क्या करता है,
एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, ये की एंजाइम है जिसको कि वायरस को ये चाहिए टू रेप्लिकेट इट्स जेनेटिक मटेरियल, यानी ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 जो इसकी बढ़ने की जो कैपेसिटी है, ये उसको बढ़ने के लिए इसको आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम इसको चाहिए ही चाहिए, इसी की हेल्प से ये जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तो ये क्या करता है आपका रेमडेसिविर इंजेक्शन, आप ये देखिए मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इस वायरस ने हमारी बॉडी में, आप देख पा रहे होंगे कि हमारी बॉडी में इसने इन्फेक्ट किया, ये हमारी बॉडी के अंदर गया और यहाँ पर आके ये अपना रेप्लिकेशन कर रहा है। जैसे ही पेशेंट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन लिया, इसने तुरंत इसको यहीं पर आके इनहिबिट कर दिया, मींस इसने अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करने दिया। अब ना इसका इन्फेक्शन तो आगे बढ़ेगा नहीं, अब जो इन्फेक्शन हो चुका है वो हॉस्पिटल में या जो भी आपके डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर आपको उनकी जो मेडिसिन आपको देंगे उससे वो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेंगे और इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो कोविड में हमें मेनली यही चाहिए कि हमारा इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये तो दोस्तों ये तो इसकी मैकेनिज्म हो गई। और अगर मैं बात करूं कि हमें सुनने में आ रहा है कि रेमडेसिविर इतना जो शॉर्ट है, ये इतना शॉर्ट क्यों पड़ रहा है, इसके शॉर्ट के पीछे क्या रीजन है? देखिए बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही है। मैंने एक आज ही का 18 मई 2021 का एक जो है आर्टिकल लिया है और इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि बिजनेस टुडे का ये आर्टिकल है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको आराम से आप देख पाए इसे। और इस आर्टिकल में आप देखिए, आपको दिखाई देगा कि साफ साफ कि क्या ब्लैक मार्केटिंग ही क्या इसका रीजन है। जैसे हम लोग सुनने में आ रहा है, न्यूज में भी हम लोग सुन पा रहे हैं कि ये इसके में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इसके। देखिए मेनली मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो आगे भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखिए मेनली इसके 3 रीजंस हैं, जो भी रिसर्च बोलती है उसके हिसाब से, जो भी न्यूज़पेपर के हिसाब से इसके 3 रीजन है, और जो भी कंपनीज हैं जो इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उसके हिसाब से केवल 3 रीजन है। पहला रीजन है कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा रीजन है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो गई थी। क्यों कम हो गई थी? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई थी। डिमांड कम थी, डिमांड कम होने से मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई थी। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है कि दिल्ली, मुंबई एंड कलकत्ता में एकदम से केस इतने ज्यादा रेस कर गए कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स थी वो सबके सब वहीं लग गई। देखिए साफ आप आर्टिकल में देख रहे पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है डिमांड फेल्स टू ऑलमोस्ट नील बाय द जनवरी आफ्टर द फर्स्ट वेव ऑफ द पेंडेमिक इन द कंट्री। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि लास्ट ईयर जब कोविड हुआ था, जनवरी तक आते आते हमको ये लगा था अब कोविड खत्म हो गया है, तो हम सबके सब निश्चित होकर बैठ गए थे। लेकिन जब हमने देखा कि जनवरी में कि अब तो बिल्कुल खत्म हो गया, तो जब ये खत्म हो गई, डिमांड खत्म होगी तो मैन्युफैक्चरिंग कम होगी। जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी तो मैन्युफैक्चरिंग कम होगी। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रेमडेसिविर होती है, रेमडेसिविर की जो एक्सपायरी होती है वो मतलब 3 महीने की होती है। और 3 महीने की अगर इतनी शॉर्ट टर्म की कोई एक्सपायरी होगी तो कोई भी कंपनी इतना रिस्क नहीं लेगी कि वो अपने पास इतने सारे गुड्स बना के रख ले। इसलिए कम एक्सपायरी होने की वजह से जैसे ही डिमांड आती है तभी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। तो सबसे पहला रीजन आप देख पा रहे हैं कि जब इसकी डिमांड कम हो गई तो मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं, डिमांड कम होने की वजह से हमारे पास पूरे के पूरे इसके एपीआई हैं, यानी एपीआई का मतलब एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी हमको हमारे पास ऐसा भी नहीं कि हमारे पास गुड्स शॉर्ट हैं या हमें कहीं बाहर से लेने पड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, कुछ इंटरमीडिएटरी इसमें हैं। अगर मैं बात करूं चाइना है, इजिप्ट है, ये सब इंटरमीडिएटरी हैं इसमें, लेकिन हमारे पास इतना गुड्स है। आज के टाइम पर अगर हम बात करें पूरे के पूरे रेमडेसिविर की अगर मैं बात करूं तो हम जितनी भी गवर्नमेंट ने 25 कम से कम 25 ऐसी कंपनी यूनिट्स हैं जो अभी लास्ट वीक की गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी मैं आज के न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं इसलिए मैं आज आपको करंट बात बता रहा हूं कि देखिए 25 रेमडेसिविर की जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं लास्ट वीक ही इनको अप्रूव किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा रेमडेसिविर बने। और जब ये अप्रूव हो जाएंगी तो हर महीने आप देखिए 90 लाख वाइल हम लोगों को इंडिया को हमको मिलेगी, और जितनी ज्यादा वाइल मिलेगी उतनी ही इसकी किल्लत कम से कम होगी। तो आई होप गाइज आप सब लोग के समझ में रेमडेसिविर की मैकेनिज्म भी आ गई होगी, आपके समझ में ये भी आ गया होगा कि क्यों ये शॉर्ट पड़ रहा है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो प्लीज कमेंट करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।